नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी साधक जन प्रेमी जन आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आज आप सभी को मेरा वंदन के साथ साथ बधाई शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण का पावन प्राकट्य महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी का कई जगह कल भी मनाया गया, हम लोग आज मना रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण आनंद सुधा सिंधु है, आनंद के सागर है। इसलिए हम लोग जब उत्सव भी मनाते हैं तो नंदघर कृष्ण भयो नहीं कहते, नंदघर कन्हैया भयो नहीं कहते, नंदघर आनंद भयो। नंद है हम सब। नंद का अर्थ होता है जो आनंद को पाना चाहता है, और हम सब जीव मात्र आनंद चाहते हैं। तो हम सब हो गए नंद, और हमारे हृदय रूपी गोकुल में आनंद रूप कृष्ण का प्राकट्य हो जाए तो जीवन उत्सव बन जाए। इसलिए हम नंद हैं, हमारे हृदय रूपी गोकुल में श्री कृष्ण तत्व का प्राकट्य हो, हम प्रभु तत्व का अनुभव कर सकें अपने हृदय रूपी गोकुल में। इसी भाव के साथ आपका जीवन आनंदमय बने भगवत कृपा से। तो आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य उत्सव पर आप सभी को पुनः एक बार बधाई, वंदन, अभिनंदन। कल हम लोग चर्चा की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, चौथे श्लोक की चर्चा थी। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के जो पहले 5 श्लोक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहले तो अर्जुन का प्रश्न है, तो 2 श्लोक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे अध्याय की भूमिका निर्धारण करती है। इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो कहते भूमिका को जब हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे की यात्रा बहुत सरल बन जाएगी। इसलिए कुछ विस्तार से यात्रा चल रही है, कारण कि ऐसा कहा जाता है 5 श्लोक में पहले अर्जुन का प्रश्न, दूसरे से लेके 5वें तक, मतलब 4 श्लोक एक गीता के 5वें अध्याय की एक भूमिका है। तो हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। कल चर्चा चली कर्मयोग ज्ञान योग के विषय में, कुछ गुरुजनों से जो श्रवण करके आए उस पर हम लोगों ने कुछ चिंतन किया। तो उसी चौथे श्लोक का एक बार हम सब पुनः उच्चारण करके कुछ चिंतन के द्वारा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पहले चौथे श्लोक का एक बार पुनः पाठ करें। सांख्ययो, इस स्क्रीन पे आ गया का, सांख्ययोगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। देखिए यहाँ शब्द आया ना, कल इसका अर्थ हम बोल चुका हूँ। एकम अप्यास्थितः सम्यक और उभय,
सम्यक और उभय करके सम्यक उभय हो जाता है। तो हम इसकी चर्चा कल कर चुके। भगवान कहते हैं सांख्य और योग को बाला पृथक प्रबदंती, जो अज्ञानी जन है वे अलग अलग कहते हैं, और न प्रबदंती न पंडिता, लेकिन पंडित लोग नहीं कहते। एकम अप्यास्थितः सम्यक, एक में कोई आश्रित हो जाएगा तो दोनों का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने चर्चा की। तो कल हम लोग कुछ इस विषय में चर्चा की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। कर्तव्य कर्म को किस रूप में करना चाहिए, ज्ञान की महिमा क्या है, ये सब चर्चा कल चली। और अंत में बात ये आई थी कि जब कर्म परहित में हो जाए तो ठाकुर जी अपने आप करुणा करके प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा परहित बस जिनके मन माही तिह कछु दुर्लभ कछु नाहि। जटायु का थोड़ा प्रसंग लेकर हम लोगों ने चर्चा को विराम दिया था। थोड़ा सा और कुछ यात्रा में चलते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग, ज्ञान योग या सांख्य को कहा गया है। सांख्य और योग, सांख्य योग, योग मतलब कर्मयोग, सांख्य मतलब ज्ञान योग। कर्मयोग और ज्ञान योग, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कर्म से मुक्ति चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन इसका तात्पर्य लोगों ने क्या निकाला कि कर्म को छोड़ देने से कर्म से मुक्ति। कल मैंने कहा था कर्म त्याग से कर्म मुक्ति नहीं है, कर्तापन त्यागना पड़ता है। क्योंकि उस स्थिति में पहुंचना है। कर्मयोग से हम उस स्थिति में तब पहुंचेंगे जब कर्म के कर्तापन से हम कर्तापन त्याग देंगे। तो कैसे हो? तो ज्ञान योग कर्ता, फलाकांक्षा रहित होना, कर्तापन से मुक्ति होना। एक छोटा सा दृष्टांत से हम लोग चिंतन करें। एक दर्पण है, दर्पण में हम अपना स्वरूप देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप हैं बिंब, दर्पण में है आपका प्रतिबिंब। अब इसको दूसरे रूप में कहें, आप हैं कर्म, प्रतिबिंब है फल। जो दिखाई दे रहा है वो आपका फल है। अब आप दर्पण में हैं तो अब क्या उपाय है? या तो हम हट जाएं, एक मार्ग है, दर्पण में हम दिखाई न दें। इसका उपाय क्या है? या तो हम हट जाएं वहां से, दूसरा एक हथौड़ा लेकर दर्पण को फोड़ दें। आप खड़े हैं तो इसका सिद्धांत यह है, देखिए, आप हट जाना आसक्ति को छोड़ देना है, फोड़ देना एक कर्म को छोड़ना है। तो भगवान कहते कहाँ कहाँ किस किस को फोड़ोगे तुम वहां से हट जाओ। तो तुम्हारा जो आसक्तिपना है, वहाँ फल जो है वो दिखाई नहीं देगा। मतलब ये होगा फल के प्रति आकांक्षा नहीं रहेगी। क्योंकि दर्पण में आप अपने आप को देखेंगे तो आंख ठीक करें, कान ठीक करें, ये करें, वो करें। तो इसका मतलब है हम वहां से हट जाएं, कर्तापन से हट जाएं। जब व्यक्ति कर्तापन से हट जाएगा तो तब समझना कि आपके जीवन में वो सांख्य भी उतर जाएगा। कर्मयोग के माध्यम से जो सांख्यत्व की प्राप्ति है हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं भेद नहीं है, एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। एक में आश्रित हो जाओ, फल प्राप्त हो जाएगा। उसके द्वारा जो फल प्राप्त होना वो भी हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा, कल मैं जो इस बात को कह रहा था मैं उसी बात में फिर लाऊंगा। जटायु जी से भगवान ने कहा कि आप मेरे पिता को सीता हरण की बात मत कहना। जटायु कौन है? भक्त है। अब देखिए यहां जटायु कहते हैं कि आपके पिता जहां गए, इसका मतलब मैं भी वहीं जा रहा हूं। ठीक है, आपके पिता को सीता हरण की बात मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनाएगा कौन?
बोले जब रावण मर जाएगा, पूरे कुल सहित जब जाएगा, तब वो सुनाएगा। तो भगवान कहते किसी भी मार्ग में जाओ, लक्ष्य एक है, भगवत प्राप्ति। सबको ही मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है मार्ग भिन्न भिन्न है, लेकिन लक्ष्य एक है। लेकिन जो बाला है, कौन है बाला? बालक लोग अलग अलग मार्ग को लेकर बैठ जाते हैं, बोले ये हमारा मार्ग, ये तुम्हारा मार्ग। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं। एक हम लोग जब पढ़ते थे ना, एक छोटा सा पुस्तक था पाठशाला में, मैं पाठशाला में पढ़ा हूँ तो मध्यमा की कक्षा में, और वो पुस्तक का नाम था तर्क संग्रह। उसमें मम्मट ने उस तर्क संग्रह की रचना की। बड़ा सुंदर भाव, तर्क संग्रह, लॉजिकली बात आई उसमें। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम तत्र गंधवती पृथ्वी, इस तरह से पृथ्वी का गंध क्या है, रूप क्या है, ये सब आया। अब यहां कहा कि बालक कौन है, वह एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, ग्रहण धारण पटु बाल न तो स्तनंधय। सूत्र देखिए जरा, उसका मम्मट जी कहते केवल माता का स्तनपान करे वो बाल नहीं है, वो बालक नहीं है। ग्रह धारण पटु बाल, जो कुछ भी पास में आए उसको पकड़ ले और छोड़ने का नाम न ले, वो बाल बुद्धि है। मैं समझता हूं कि हम लोगों के जीवन में कई बार ये स्थिति आती है। भगवान कह रहे हैं, अब मम्मट जी कहते जो कुछ पास में आए उसको पकड़ता है। आप जरा कभी देना उस बालक को एक अंगुली दे दीजिए ना, अंगुली ऐसा पकड़ेगा आपको, और छुड़ेगा, आप छुड़ाएंगे तो रोने लग जाएगा। इसलिए तो बालक को कभी चॉकलेट दीजिए और रेपर को सहित ले लेता है। तो इसका मतलब है कि ग्रहण धारण पटुबाल, एक बार कुछ पकड़ ले फिर छोड़े नहीं। तो भगवान कहते हैं बालक हैं, हम इसी संप्रदाय में रहेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। एक इसका नाम है, इसका मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहे हम संप्रदाय से ऊपर की बात सुनने को राजी नहीं, हम उस परम तत्व की बात सुनने को राजी नहीं है। यदि हमारे संप्रदाय के बाहर कोई सत्य है तो हम उस सत्य को भी सुनने को राजी नहीं है। भगवान कहते वो बालक बुद्धि है, वो लोग भेद करते हैं। अन्यथा कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग ये भेद नहीं है। पंडित लोग न तो पंडिता, उभयोर एकमप्यास्थितः सम्यक, एक में आप टिक जाइए, उसका विधिवत अनुष्ठान करिए, दिव्य फल को प्राप्त करिए, ये भगवान ने कहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगवान से माने पूछा गया यदि दोनों समान है, अर्जुन ने पूछा मानो कि यदि दोनों समान है तो आप हमें छूट दे देते, तो किसी में भी चला जा। आप बात को समझ लेना, पकड़ लेना थोड़ा। यदि ये दोनों समान है तो किसी में भी चला जा, पहुंचेगा वहीं। तो आप जबरदस्ती मुझे क्यों कहते हो इसी रास्ते से जा? अरे भाई, जब आपने कह दिया कि वो बंबई जाना है, मुंबई पहुंचना है, चाहे हम ट्रेन से जाएं, चाहे फ्लाइट से जाएं, चाहे अपनी कार से जाएं, आप जो कह दिया हम ठीक है उसी रास्ते से जाएंगे। फिर तो ज्ञान मार्ग से भी ब्रह्मानुभूति है, कर्म मार्ग से भी ब्रह्मानुभूति है। तो भगवान आप स्पष्ट बोल दीजिए ना कि तू कहीं से भी जा। तो मैं तो जा ही रहा था ज्ञान मार्ग से। कौन सा? बोले युद्ध छोड़कर कहीं जाके तपस्या करता, ज्ञानी बन जाता तो वही प्राप्त होता। फिर आप मुझे कर्म में लगा क्यों रहे? कर्मयोग में जाए ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब भगवान मानो इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन को दे रहे हैं। ये 5वां श्लोक मेरे साथ गाइए, बड़े आनंद से चिंतन करेंगे फिर ठाकुर जी की कृपा से। आइए आपके स्क्रीन पर और 5वां श्लोक आ गया। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्या कहना बलिहारी।
यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भगवान कह रहे हैं सांख्य यत् स्थानं प्राप्यते तत् योगै अपि गम्यते। यह सांख्यं च योगं च एकं पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगी हो या कर्म योगी, जिस परम तत्व को प्राप्त करता है वही स्थान ज्ञान योगी के द्वारा जो परम प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगी के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो संन्यास को और कर्म योग को, सांख्य को और कर्म को एक रूप में देखता है वही वास्तव में देख पाता है, वही यथार्थ देखता है। अलग अलग देखने वाला यथार्थ नहीं देखता है। देखिए गीता में प्रायः पश्यति शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं। पश्यति, पश्यति मतलब देखना। अब आजकल कहते हैं देखना, इसी को हम लोग दर्शन कहते हैं। देखना मतलब दर्शन। और उस दर्शन का हम लोगों ने अनुवाद अंग्रेजी में क्या किया? फिलोसॉफी। मैंने महापुरुषों से सुना, मुझे अंग्रेजी का इतना नॉलेज नहीं है, कहा कि एक ग्रीक शब्द है फिलोसॉफी, फिलोसोफर। इसका अर्थ हुआ कि जो सोचता है, मननशील है, सोचना एक फिलोसॉफी है। लेकिन दर्शन मतलब देखना। याद रखना, सोचना गलत हो सकता है, देखना सही हो सकता है। हम अनुमान लगा लें इस कमरे के भीतर कितने लोग बैठे होंगे, अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने कैसे कपड़े पहने होंगे, आज जन्माष्टमी का उत्सव कैसे मना रहे होंगे, हम सोच सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है जाकर देख पाते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं पश्यति, देखता है। इसलिए हमारे यहां दर्शन की महिमा है और देखने में स्पष्टता। लेकिन मैं आपसे कहूं, देखता व्यक्ति कैसे है? देखता है अपनी भावना के अनुसार। भगवान को भी किस रूप में देखते हैं हम लोग? भगवान, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइए। हम लोगों ने भगवान को भी अपनी भाव के अनुसार ही तो देखा है। भक्ति में भाव मुख्य है। जब राम जी जनक जी की सभा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वृद्ध माताओं ने शिशु के रूप में देखा, भक्तों ने भगवान के रूप में देखा। भगवान एक है। तो हम लोगों का कभी कभी देखना, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, संभवतः आपने सुना होगा। अब कथा की सत्यता है, लेकिन इसका अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कथा आपने सुनी होगी, स्वामी रामदास जी, उन्होंने कथा लिखी रामायण की। और ऐसा महापुरुष लोग सुनाते हैं, शायद एकनाथ जी ने गाई है, उन्होंने रामदास जी ने सुनाई है, हम नहीं। लेकिन जो उससे जो अर्थ निकलता है, कहते रामदास जी ने कथा सुनाई और कथा सुनाते सुनाते सुंदर कांड का प्रसंग चलने लगा तो हनुमान जी महाराज का चरित्र आया। तो कहने लगे हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका में हनुमान जी ने वहाँ सफ़ेद सफ़ेद फूलों का दर्शन किया है। लंका में सारे सफ़ेद सफ़ेद फूल थे, इतने सुंदर फूल खिले थे, सफ़ेद से था सारे फूल। ऐसा आप सब जानते हैं कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी मौजूद रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी मौजूद थे। हनुमान जी को अटपटा सा लगा, रूप बदल के कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी को लगा ये तो कह रहे हैं मैं तो गया हूँ, लाल फूल थे, सफ़ेद थे ही नहीं। एक बार दो बार तो सहन कर गए और बार बार जब वक्ता ने रामदास ने
सफेद फूल का जिक्र किया तो वहां से खड़े हो गए, आप गलत बोल रहे हैं, सही सुधार लीजिए। क्यों? लंका के बगीचे में सफेद फूल नहीं थे, लाल पुष्प थे। अरे क्या बात करते हैं, ऐसा लिखा है, ऐसा ही अनुभव में आया है, सफेद थे। अब वो तो अब बार बार जब दलील उनकी ठुकराई जाने लगी तो कहते हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। देखने वाला सही है कि कहने वाला सही है? मैं देख के आया हूं, लाल थे, आप तो कह रहे हो, मैं तो जाके देख के आया हूं। लेकिन कहते मैं भी कथा कर रहा हूं, रट्टू तोता की तरह नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो भगवान राम की कृपा से देख रहा हूं वो बोल रहा हूं। तो कहते दोनों चलो फिर राम जी के पास। राम जी ने कहा हम तो रहे नहीं, तुम सीता जी के पास जाओ। तो सीता जी के पास गए और सीता जी से पूछा, माँ अब बताइए लंका के पुष्प वाटिका के पुष्प सफेद थे या लाल थे? अब हनुमान जी ने कहा माँ मैंने तो लाल देखा। रामदास कहने लगे मैंने सफेद देखा। सीता जी कहने लगे हनुमान फूल सफेद थे। माँ मेरी दृष्टि गलत है? बोले नहीं, तुम्हारी दृष्टि में मेरी माता को इस दुष्ट ने इतना कष्ट दिया तो आपके आंख नेत्रों में लाल लाल हो गए थे, तो नेत्र लालिमा के कारण फूल लाल दिखाई दे रहे थे, फूल तो सफेद थे। तो हम लोग अपनी भावना के अनुसार कुछ देख लेते हैं, सत्य क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ गलत हनुमान जी ने देखा, हमें यहां से ये अर्थ लेना है कि भगवान कह रहे हैं यह पश्यति सपश्यति, जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। जो दोनों को एक देख नहीं पाता, दोनों को अलग अलग समझता है, वो बिल्कुल सही नहीं समझ पाता है। यथार्थ देखो, सही पहचानो इसको। गीता तो समन्वयवादी ग्रंथ है जी। यहाँ सांख्य और योग को भगवान समान कह रहे हैं, लक्ष्य एक है। अच्छा एक बात और, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ये 5वें श्लोक में परमात्मा कह रहे हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। चिंतन बहुत अच्छा है। जो सांख्य से प्राप्त होता है वो योग से भी प्राप्त होता है, मतलब जो ज्ञान से मिल सकता है वो कर्म से भी मिल सकता है। इसलिए कहा एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग को एक रूप से देखता, वही वास्तव में देखता है। एक प्रश्न हम लोग करते हैं, मानो भगवान से कर रहे हैं, हे प्रभु अब हमारा प्रश्न यह है, क्या है? लक्ष्य एक है, निश्चित आपने कर दिया, तो ये झंझट क्यों करते हो? मार्ग भी एक बना दो। यहाँ तो सांख्य, कहाँ योग, कहाँ भक्ति, ये 3 मार्ग और कई मार्ग निर्धारण हो जाते हैं। तो जब लक्ष्य एक निर्धारित कर दिया है तो मार्ग भी एक ही रख दो। भगवान तो हमारे मनोविज्ञान को जानते हैं, हमारी मनस्थिति को जानते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बसते हैं ना। हमारी स्थिति क्या है वो भगवान अच्छी तरह से समझते हैं। तब भगवान कहते हैं हे साधकों, मैंने जो मार्गों का निर्धारण किया है ये तुम्हारे सामर्थ्य और तुम्हारी रुचि को देखकर किया है। वो व्यक्ति बालक है जो साधक की सुविधा के लिए निर्माण किए गए मार्ग को लेकर बैठ गए और आपसी मतभेद के कारण कहने लगे ये मार्ग ठीक है, वो मार्ग है, तो फिर उलझन पैदा करने लगे। बोले इतने मार्ग क्यों बनाए, जब इतने धर्म क्यों बनाए, सब कंफ्यूजन करने लग गए। ये सब छोड़ो, क्या रखा है, एक में बैठ जाओ। प्रभु आपने ऐसा बना दिया। भगवान कहते नहीं, सत्यता समझो, व्यक्ति की रुचि कैसी है। धर्म कंफ्यूजन नहीं करता, ध्यान देना। पहली बात, धर्म में कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि धर्म का रूप क्या है? आज का जो हम लोग रिलीजन बोलते हैं, रिलीजन तो महत्वपूर्ण धर्म की बात नहीं, ये संप्रदाय है। रिलीजन धर्म क्या है?
हमारे शास्त्रों में धर्म भगवान को कहा। मैंने एक बार कभी चर्चा में गीता के प्रसंग में कहा, धर्म मतलब है भगवान, धर्मो धर्म विदुत्तमः। ये भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम धर्म है। तो धर्म है भगवान, लेकिन याद रखना संप्रदाय भगवान नहीं। धर्म भगवान है, संप्रदाय क्या है? मार्ग है, मार्ग भेद है। मार्ग कुछ हेतु से आवश्यक भी थे, क्योंकि सभी साधकों की क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती। सभी की रुचि भिन्न है, सबके सामर्थ्य भिन्न है, किसको किसमें रस मिलता है, तो फर्क हमारे भीतर है। मार्ग अलग अलग बनाएंगे, इसमें धर्म का दोष नहीं है। एक पिता है, उसके 3 बालक है घर में, छोटे छोटे। एक छोटा बड़ा बालक कुछ बड़ा हुआ, मध्य का है, और एक छोटा है। ध्यान से समझना बात। बालक पिता शाम को ऑफिस से लौट के आ रहा है, घर आ रहा है, और उसके पता है कि मैं तीनों बालकों को क्या क्या लेके जाऊं। जो बड़ा बालक है वो किताबों को पढ़ने में आनंद लेता है, रोज कोई ना कोई अच्छा बुक्स पढ़ लेता है। जो दूसरा बालक है वो पेचकस लेके कोई ना कोई खिलौने ठीक करता है, कभी मोटरसाइकिल बनाता है, कभी कार बनाता है, कभी गाड़ी में बैठा ही रहता है, कार के इंजनों को देखता रहता है, कभी स्टीयरिंग इधर उधर करता है, छोटे छोटे गाड़ियों को लेकर। और छोटा एक बालक और है, उसे मतलब नहीं, वो तो बस पापा आते, पापा मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे तो चॉकलेट खाना है, और चॉकलेट खा के खूब प्रसन्न होता है। अब जब पिता घर आया तो उसने बड़े बेटे के लिए एक बुक्स ला दिया। बेटा ले लो, खुश हो गया, वाह पिताजी मजा आ गया, इसको मैं पढ़ लूंगा, 1-2 दिन में ही पढ़ के पूरा करूंगा। हाँ बेटा तू पढ़ लेना, यदि पढ़ के जल्दी पूरा करेगा तो मैं दूसरा बुक्स ला दूंगा तुम्हें। ठीक है पिताजी। मजला बेटा आया, पिताजी मुझे क्या ले आ दिया आपने? देख बेटा आज मैंने एक स्कूटर ला दिया, लेकिन ये स्कूटर जो है ना कैसा है जानते हो? बोले इसके पार्ट्स अलग अलग हैं, तुम्हारी बुद्धिमानी या तैयार करना है, इन पार्ट्स को जोड़कर स्कूटर बनाना है। सारे पार्ट्स यहाँ मौजूद है, छोटे छोटे मोटरसाइकिल बनाना है। वाह, अरे मजा आ गया। अरे पापा आप चिंता ना करो, मैं तो 1 घंटे में ही तैयार कर दूंगा। बेटा यदि ठीक ढंग से बना देगा ना, कल जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो दूसरा कोई बड़ा कार बनाने की व्यवस्था ला दूंगा। बेटा खुश हो गया। छोटा बेटा आया, पापा पापा मेरे लिए क्या है? तो निकाला उसने चॉकलेट, ले बेटा। तीनों बच्चे खुश हो गए। अब यहां ये समझना, उस बाप के 3 पुत्र और तीनों को अलग अलग चीज दे दिया, तो क्या बाप का इन तीनों बेटों में भेद है क्या? बड़े को किताब क्यों दिया, छोटे को दे देते किताब, सबको किताब ही किताब पकड़ा देते। आप जरा सोचिए, अब पिता का इसमें क्या? पिता जानता है किसको किसमें रुचि है, उसी यात्रा में जाएगा, उसी में हो जाएंगे। ये जो बड़ा बेटा है ना, जो किताब पढ़ता है, तो पिता कौन है? परमात्मा है, धर्म है, भगवान ही पिता है, यही धर्म है। लक्ष्य क्या है? चाहे वो खिलौने से हो, चॉकलेट से हो, किताब से हो, मेरे बेटे मुझसे जुड़े रहें, उनकी रुचि के अनुसार मैंने वस्तु ला दी। तो किताब है एक ज्ञान का मार्ग है, जो स्कूटर कार इधर उधर ठीक करना है एक कर्म का मार्ग है, और चॉकलेट वाला मीठा मीठा ये तो भक्ति का मार्ग है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं बड़ा बेटा पुस्तक के कारण आएगा, मझला बेटा यंत्र के कारण आएगा, छोटा बेटा चॉकलेट के कारण मेरे पास आएगा। आना मेरे पास है, बस
कौन से मार्ग से आएंगे, सबके सामर्थ्य और सबके रुचि को भगवान देखते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग मार्ग है, यहाँ पुत्रों का स्वभाव अलग अलग है, अतः यह सब व्यवस्था करनी पड़ती है। हम सब तो उस परमात्मा के पुत्र होने के कारण हम सब अलग अलग साधना में समर्थ हो सकते हैं। तो भगवान ने किसी को कर्म दिया, किसी को ज्ञान दिया, किसी को भक्ति का मार्ग बताया, लेकिन याद रखना मार्ग भिन्न है, लक्ष्य तो पिता एक है हम सबका, वही पिता। अब मैं आपसे कहूं कि हम लोग अब यहाँ बैठे, बुरा नहीं मानना आप लोग, कल से मैं गीता को छोड़कर ब्रह्म सूत्र की चर्चा करूं, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, ब्रह्म सूत्र के गहन विषय की चर्चा करूं, घट घटत्वावच्छिन्न, पट पटत्वावच्छिन्न, ये सब चर्चा करने लग जाऊं, मुझे मालूम है अभी जितने लोग जुड़े हैं ना, कल से 10-12 हो जाएंगे, धीरे धीरे चर्चा ही बंद हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग जुड़ेंगे, मुझे मालूम है कुछ लोग गहन विषय भी, ये ब्रह्म सूत्र भी सुनेंगे, लेकिन सबके लिए तो सुलभ नहीं। इसलिए क्षमता हम सबकी अलग अलग है, रस हम लोग का अलग अलग है। तो भगवान ने क्या व्यवस्था की है, भगवान कहना चाहते जो साधक बुद्धि प्रधान था उसके लिए ज्ञान मार्ग है, जो साधक कृति प्रधान था, करना है उसको, उसके लिए कर्म मार्ग है, और जो साधक हृदय प्रधान था, भाव प्रधान था, उसके लिए भक्ति का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों में से किसी भी एक मार्ग से चलें, अंत में प्रभु की प्राप्ति होनी है। अतः तीनों क्यों है, मुझे एक श्लोक पुनः, एक दिन मैंने शायद दोहराया था, फिर याद आ रहा है, शिव महिम्न स्तोत्र का 7वां श्लोक, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति। आचार्य पुष्पदंत कहे, गंधर्वराज पुष्पदंत कहते हैं, हे भोलेनाथ, त्रयी सांख्यम योग, कोई वेद का मार्ग, कोई सांख्य का मार्ग, कोई योग का मार्ग लेता है। पशुपति मतम, कोई पशुपति शिव की पूजा करता है, वैष्णवमिति भगवान शालिग्राम की पूजा करता है। ये क्या है, प्रभिन्ने प्रस्थाने, प्रस्थान के लिए अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन परमिदमद पथ्यमिति च, पथ्य मतलब लक्ष्य सबका एक है। क्यों, रुचि नाम वैचित्र्यात्। श्लोक देखिए क्या गजब, भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि सब में हो गई, तो अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ी। द्विजु कुटिल नानाम पथजुषाम, नृणामेको गम्य त्वमसि पयसा मर्णवैव। अंत में ऐसा उदाहरण दिया, सबको समुद्र में जाना है, सभी नदियों को, कोई नदी टेढ़ी मेढ़ी होती बहती रहती है, चलती रहती है, पहुंचती लक्ष्य पे है, समुद्र में जाना है। सज्जनों, मार्ग कैसा भी हो, आप चलते रहिए, उस मार्ग पे निष्ठा रखिए, अंत में लक्ष्य पाना ही पाना है। इसलिए सांख्य में मतलब ज्ञान में और कर्म में भेद कर कर मार्ग से विचलित नहीं होना है, लक्ष्य एक है। क्योंकि एक बात और कहूं, आप लोगों के हाथ में गीता का पुस्तक है, मैंने इसलिए बार बार आप लोगों को कहा कि गीता की छोटी पुस्तक आप रखेंगे तो तुरंत आपको ये सब समझ में आ जाएगा। गीता के 48वें श्लोक में और गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और दूसरे ही अध्याय के 50वें श्लोक में आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं प्रवचन भी नहीं कहूंगा इसको, इसलिए स्वाध्याय चल रहा है। इन दोनों को यदि आप देखें 48 और 50, 48वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, योग समत्वम योग, अंतिम पंक्ति पकड़ना, समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है समत्व ही, समानता ही, समत्व ही योग है, इक्विनोमिटी ही योग है। ये कौन सा योग है समानता, बोले ज्ञान योग है। दूसरा, ठीक उसके एक श्लोक बाद फिर अंतिम पंक्ति पकड़ना उसका भी, योग कर्मसु कौशलम, 50वां श्लोक, उसमें भगवान ने क्या, कर्म में कुशलता ही योग है। देखो, एक ही प्रकरण में भगवान ने योग की 2 परिभाषा दी।
तो हमारे संतों ने कहा जो पहले जो योग की चर्चा की वो ज्ञान योग की है, और पीछे जो योग की चर्चा की योग कर्म सुकौशलम, एक कर्म मार्ग है। भगवान कहते दोनों ही मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दोनों में अंतर नहीं है, यही अध्यात्म है। इसलिए सांख्य की चर्चा कर रहे हैं भगवान, योग कर्म सुकौशलम कह रहे हैं। तो कर्म और सांख्य को ठाकुर जी ने दूसरे अध्याय में भी मिलाया है, यही समन्वय है। और याद रखना, जब भेद खत्म हो जाए, अनुभव में उतर आए, तो सब एक लगता है। फिर किसी भी मार्ग से जाएं, पहुंचना वही है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। लेकिन भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, एकम सांख्यम च योग यह पश्यति, एक है, लेकिन जो आपके पास एक मार्ग है, दोनों एक है, भेद बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगे रहो उसमें। हरि से लगत रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। कहा था ना, लगे रहो। एक कई साल कोई लोग कहते ना, कोई सिनेमा आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे उसमें लगे रहें, बस पूरी तरह से लगे रहें। तो कहने का मतलब है हम पहुंच जाएंगे। सांख्य और कर्म इस साधन प्रणाली में भेद दिखता है। किसी भी मार्ग पर डटे रहेंगे, लक्ष्य एक हो जाएगा, साधन अलग अलग होंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और एक डॉक्टर साहब एक को तो कहे, भैया एक काम करना, घी खाना रोज। दूसरा, डॉक्टर साहब मुझे क्या करना? बोले भैया गड़बड़ जरूर है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो रहा है, घी बिल्कुल बंद, चिकनाई बंद। डॉक्टर का लक्ष्य क्या है? घी खाने देना, घी नहीं खाने देना, ये उसका बिल्कुल लक्ष्य नहीं, उनको स्वस्थ करना, ये डॉक्टर का लक्ष्य है। भगवान भी हमारा लक्ष्य जानते हैं, इसीलिए लक्ष्य क्या है? एक है। तो हमारे हिसाब से भगवान मार्ग तय कर रहे हैं, तुम इस रास्ते से चलो, तुम इस रास्ते से चलो। अब छोटा सा मैं आपसे एक बात कहूँगा। आज हम चिंतन कर रहे थे, जब कुछ होमवर्क कर रहे थे, आपको कहूँ, जब मैंने सोचा कि अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब 11वां स्कंद में देखता हूँ, 11वें स्कंद के 29वें श्लोक में, जब भगवान श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 29वें श्लोक, 29वें अध्याय के ये भगवान ने 38, 29, 39, 40, 41वें श्लोक में उद्धव जी को उपदेश दिया। बहुत ध्यान से मैं इन दोनों का भाव समझाना चाह रहा हूं आपको। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उद्धव को भागवत के 11वें स्कंद का उपदेश दिया। और 11वें स्कंद में गीता विभूतियां भी है, बहुत बढ़िया है गीता, भागवत का 11वां स्कंद, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वहां भी त्याग का लक्षण, संन्यास का लक्षण। और देखिए जरा, उद्धव जी ने पूरी भगवान के उपदेश को सुना, और उपदेश को सुनने के बाद उद्धव जी भगवान से कहते हैं, प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप कहिए। तो उद्धव जी से कहा कि एक काम करो, तुम छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाएं? गच्छोद्धव, 41वां श्लोक 29 अध्याय का। श्री भगवान आदेश दे रहे हैं, अब उपदेश भी नहीं दे रहे हैं। गच्छ, जाओ तुम। कहाँ जाना? गच्छोद्धव मयादिष्टो। और देखिए, मयादिष्ट, मेरा आदेश है, तुम जाओ यहां से। बदर्याख्यम ममाश्रमम, बद्रिकाश्रम चले जाओ। तत्र मत पाद तीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनै शुचि। भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम छोड़ के जाओ बद्रिकाश्रम, लेकिन अर्जुन को क्या आदेश दे रहे हैं उपदेश करके? तुम कर्म में ही लगे हो, कर्म में ही लगोगे, इसलिए युद्ध करो। अब दोनों साधक, दोनों सखा, देखो भागवत में उद्धव के बारे में क्या आया है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा।
कृष्ण का प्यारा सखा उद्धव। अर्जुन क्या है? सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। अर्जुन भी सखा, उद्धव भी सखा। अब आप जरा थोड़ा सा चिंतन करना, उद्धव और अर्जुन दोनों सखा है और एक को युद्ध में लगा रहे हैं, एक को बद्रिका आश्रम भेज रहे हैं। हम लोग चिंतन तो करें थोड़ा सा, क्योंकि भगवान जानते हैं दोनों ही मुझे प्राप्त करेंगे, मेरे दोनों ही सखा है, दोनों ही प्यारे हैं, लेकिन केवल मैं जानता हूं इनकी स्थिति क्या है, एक किस मार्ग से मुझे प्राप्त करेगा, एक किस मार्ग से मुझे प्राप्त करेगा, मैं अच्छी तरह से समझता हूं। इसलिए अधिकारी भेद से ज्ञान और कर्म का विवेचन किया गया है। अधिकारी भेद से उद्धव को कहते तुम चले जाओ और कृष्ण को कर, अर्जुन को कहते युद्धस्व, तुम युद्ध करो। अब एक और मजेदार बात आपको कहूंगा, थोड़ा सा 5वें अध्याय में ही हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और मुझे मालूम है आप लोग इतने दिन से गीता का चिंतन कर रहे, पहले से भी करते आए हैं। अब हम लोग ये समझें थोड़ा सा, यहाँ 4थे श्लोक में हम जाएं। हम पाठ नहीं करेंगे, केवल देखेंगे। अच्छा है मनोज भैया, ये 4था और 5वां श्लोक आप निकाल दीजिए जरा, हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। आज बहुत बढ़िया चीज मिलेगी हमको। 4था श्लोक और 5वां श्लोक अभी जो हम पाठ कर रहे थे, आप लोग इसको देखिएगा जरा थोड़ी देर स्क्रीन में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और संभव हो सके तो आप क्रम बनाइएगा। 4थे श्लोक के उत्तरार्ध में जाइए, क्या लिखा है उसमें? एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। इसका अर्थ तो आप सुन चुके हैं, एक में आस्थित होने पर भी दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। वही बात जो ये बात उत्तरार्ध में कही, वही बात 5वें श्लोक के पूर्वार्ध में कही। पूर्वार्ध उत्तरार्ध समझ गए होंगे। पूर्वार्ध मतलब ऊपर का श्लोक, उत्तरार्ध मतलब नीचे का श्लोक। 2 पद है ना श्लोक के। अब 5वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान क्या करे उसको भी देख लीजिए, आपके सामने है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। मिला लीजिए थोड़ा सा, मतलब 4थे का उत्तरार्ध और 5वें का पूर्वार्ध आपने मिला लिया। अब फिर आप आगे बढ़िए। अब आप देखिए 4थे का पूर्वार्ध, 4थे श्लोक में क्या कहा? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। यह 4थे का पूर्वार्ध। अब आइए नीचे 5वें का उत्तरार्ध, क्या कहा? 5वें के उत्तरार्ध में सांख्य योगो, जो सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। 4थे के पूर्वार्ध और 5वें के उत्तरार्ध को मिलाइए। मैं पुनः कह दूं आप लोगों को, ये श्लोक आप स्क्रीन पे है अभी देखिए। 4थे का उत्तरार्ध और 5वें का पूर्वार्ध मिलाइए, दोनों का अर्थ एक जैसा लगेगा। और 4थे श्लोक का उत्तरार्ध और 5वें का पूर्वार्ध मिलाया तो 4थे श्लोक का पूर्वार्ध और 5वें श्लोक का उत्तरार्ध मिलाइए। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, और उसका सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। और एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। इसको ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है, इन दोनों श्लोकों का भगवान ने कनेक्शन फिट किया है। अब आप अच्छी कनेक्शन फिट कैसा होता है देखो, हमको बल्ब जलाना है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव तार का कनेक्शन फिट करते हैं तब बल्ब जलता है। यदि दोनों प्रकार के तार फिट नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेंगे। तो भगवान कहते हैं 4थे का पूर्वार्ध 5वें का उत्तरार्ध, 4थे का उत्तरार्ध 5वें का पूर्वार्ध। इस तरह से दोनों का अर्थ सेम है, मतलब तात्पर्य एक जैसा है। तो कहने का मतलब यह है दोनों को भगवान ने मिलाया, कनेक्शन बिठाया, फिट बिठाया। इसका मूल लक्ष्य क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव हो, नेगेटिव करके भगवान कहते हैं यहाँ
फिट करना है। सीधी सी बात है, जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। थोड़ा गहन है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और आपको एक बात और कहूं, देखिए एक शब्द यहां अपि शब्द का प्रयोग आया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जहां कहां अपि लिखा है आप जरा ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। कौन से श्लोक में अपि लिखा है? देखिए अभी जो हम लोगों ने 5वां श्लोक का पाठ किया ना, उसके पहला पूर्वार्ध में देखिए, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगै अपि गम्यते। अपि शब्द का प्रयोग आया। देखिए अपि किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में अपि शब्द अव्यय है, अव्यय। और अव्यय ऐसे संस्कृत में अपि शब्द का अर्थ करेंगे तो भी, अल्सो, उसका भी, अपि। लेकिन यहां हमारे आचार्यों ने, गीता के भाष्यकारों ने कहा, यहां जो अपि शब्द का अव्यय है, अपि शब्द का अर्थ समावेशी अव्यय है। समावेश, इंक्लूजन करना है। मतलब कैसे? बोले सामान्यतया अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन यहां समावेश किया गया है। समावेश। भगवान कहना चाहते, कुछ बुद्धिजीवियों का मत ऐसा रहता है, कर्म योग से कल्याण नहीं होता, भक्ति योग, ज्ञान योग से कल्याण होता है। भगवान अपि शब्द से उनकी मान्यता को हटा देते हैं। भी समावेशी अव्यय है, दोनों का समावेश किया गया है, कर्म और सांख्य को। कर्म अपि योगै अपि, कर्म योग से भी और ज्ञान योग से भी तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। जितना कल्याण ज्ञान योग से होगा, ज्ञानियों को होगा, उतना ही कल्याण कर्म योग से भी होगा। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की स्थिति का विशद वर्णन है यहां। लेकिन एक बात और मैं कहूं, लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध, उसके लिए कर्म से संबंध विच्छेद करना है। और याद रखना, कर्मयोगी को भी संबंध विच्छेद करना होगा कर्म से, और ज्ञान योगी को भी। कैसे संभव है? कैसे हो सकता है? देखिए सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है, कर्म बंधन का कारक होता है। कर्म करना है, और कर्म छोड़ दे तो हम बंधन से मुक्त हों, ऐसी बात नहीं है। गीता कहती है कर्म तो कर, पर बंधन से मुक्त हो। साधना पथ में ज्ञान मार्गी कर्म का विच्छेद करता है अपने विवेक से। वो जानता है कर्म है जड़, मैं हूं चेतन। ध्यान से समझना, ज्ञान मार्गी का जो कर्म है वो कैसे? आदरणीय कलकत्ता से हमारी बहुत, मुझे बहुत श्रद्धा भी रखती है, मैं जिनको बहुत आदर से मानता हूँ, उनके यहाँ मुझे जाना होता है। राजू राजगढ़िया जी, माता जी जो गिरडी वाली माता जी की वो परम शिष्या हैं, बहुत वेदांत में आपकी रुचि है। आज आपसे मेरी बातचीत हो रही थी कि कर्म और ज्ञान के विषय में, और कुछ और भी चर्चा थी। मुझे लगता है सांख्य योगी मतलब ज्ञान मार्गी, और मुझे लगता है कि उनको काफी प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, कर्म को जड़ समझता है, जानता है कि कर्म जड़ है और मैं चेतन। और एक निश्चित सिद्धांत है, जड़ का और चेतन का एक कभी मिलाप हो नहीं सकता। एक पत्थर आप पानी में रख दीजिए, बहुत बरसों तक पत्थर पानी में रहेगा तो पत्थर पिघलेगा नहीं, वहां पिघलेगा नहीं। वहां क्यों? सजातीय विजातीय भेद है। तो कर्म जितने हैं जड़ में है और स्वयं आत्मा चेतन में है। अतः सांख्य योगी अपना विवेक का इस्तेमाल करेगा। बहुत ध्यान से समझना, सांख्य मतलब ज्ञान मार्ग, अपना विवेक का इस्तेमाल करेगा। ये जड़ कर्म है,
शरीर भी जड़वत है। तो इस जड़ शरीर के द्वारा कर्म होता है, तो मैं अलग आत्मा हूँ, एक कर्म तो होते हुए को मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध चैतन्य स्वरूप में हूँ। एक ज्ञान मार्गी समझता है तो अपने कर्मों से, अपने विवेक से उस कर्म से संबंध विच्छेद करता है। संबंध विच्छेद का मतलब डिस्टेंस रखता है। मैं काम नहीं करूंगा नहीं कहता है, करते हुए भी बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि कर्म को जड़ समझता है, स्वयं को चेतन समझता है। व्यवहारिक धरातल पर वो कर्म करता है। कर्मयोगी कर्म करता है फल को छोड़कर। तो लक्ष्य क्या है? फल को छोड़ देगा तो कर्म से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाएगा, और विवेक से कर्म को जड़ समझ के जड़ समझेगा तो स्वतः ही कर्म से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ध्यान देना, कर्मयोगी सोचता है कि फल को त्याग देगा, और जो कर्म हो रहा है परहित के लिए कर्म हो रहा है, संसार की सेवा के लिए कर्म हो रहा है, और परहित की भावना से कर्म होगा तो उस कर्म के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म फल के भोक्ता नहीं होंगे आप, क्योंकि वो कर्म स्वामी ने दिया है, तो कर्ता भोक्ता स एव ही, ऐसा भाव आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जब ये सिद्ध हो गया कर्म और सांख्य की गति एक है, तो इसका मतलब है इन दोनों मार्ग से कर्मयोगी कर्म फल कर्माशक्ति को त्याग करके, फल को त्याग करके परहित के लिए कर्म करेगा, तो कर्म से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। और ज्ञान योगी कर्म को जड़ समझेगा, अपने आप को चेतन समझेगा, तो कर्म से उसका भी संबंध विच्छेद हो जाएगा। तब भगवान कहते यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो ज्ञान योगी को फल मिलेगा वो कर्म योगी को भी वही फल मिलेगा। जब सिद्ध हो जाता है कर्म और सांख्य एक ही है, तो भगवान इसको और स्पष्ट कर देते हैं। आप लोगों ने तीसरे अध्याय में सुना ना, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, तत्व तो एक है, प्रकार दो है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योगियों के लिए सांख्य है, कर्म योगियों के लिए कर्म है, लेकिन है एक, प्रकार दो है। एक ही निष्ठा है, दो प्रकार से कही गई है। अच्छा, क्यों कही गई है? फिर कहने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? भगवान कहते देखो, संसार विषम है, संसार का स्वभाव विषम है, संसार में क्रियाभेद होती ही होती है। विषमता संसार में है, परमात्मा में सम है, समता है। परमात्मा में इस विषमता नहीं है। इसलिए मैंने कहा था जो गति जटायु को है वही गति दशरथ को है, वही गति रावण को है। तो विषमता कहाँ है? तो क्रियात्मक विषमता संसार के कारण है, परमात्मा के कारण नहीं। ध्यान से समझना, धनी होना गरीब होना जो संसार में विषमता है ना, भगवान के कारण नहीं है, संसार से के कारण और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। तो अब यहां में समझना है, अब एक बहुत लंबा प्रसंग होगा, मुझे तो स्मरण में आ रहा है। भागवत में तो ये प्रश्न उठा है। 7वां स्कंद जब प्रारंभ हुआ, 6ठे स्कंद की कथा को सुनकर परीक्षित जी कहते हैं, सरकार मैं आपसे एक निवेदन करूं क्या? आप जरा बताइए ना, कि भगवान यदि सब में समान है तो देवताओं का पक्ष लेकर दधीची की हड्डियों से वज्र बनवाकर असुरों का वध क्यों कराते हैं? समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वदित विषमो यथा। बड़ा लंबा हो जाएगा प्रसंग, मैं संक्षेप करूंगा। तो अब भागवत के 7वें स्कंद के 1 अध्याय का 1 श्लोक, परीक्षित का प्रश्न। और सुखदेव जी कहते तुमने जो प्रश्न किया
वो प्रश्न तुम्हारे पूर्वज युधिष्ठिर जी ने भी किया था। यही प्रश्न किया था नारद जी से। कब किया था? जब राजसूय यज्ञ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा हुई और अग्र पूजा में शिशुपाल ने भगवान को गालियां सुनाई और भगवान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक छेदन हुआ और शिशुपाल भगवत धाम चला गया, भगवान के दिव्य स्वरूप में लीन हो गया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा नारद जी से, ये भगवान ने इसको मुक्त क्यों किया? तब भगवान कहते अलग अलग रास्ते से लोग जा रहे हैं और रास्ता बड़ा गजब का बताया। गोप्य कामात, गोपियां अपने कामना से, इच्छा से भगवान का भजन करती, भगवान को पाती है। इसकी चर्चा और विषय में रासलीला के इत्यादि प्रसंग में है। भयात कंसो, कंस डर से, द्वेष्याश्चैद्यादयो नृपा, चेदी नरे शिशुपाल द्वेष से, संबंधात वृष्णयः, यदुवंशियों ने संबंध से कृष्ण से प्रेम किया, स्नेहात वयम, संबंधात वृष्णयः स्नेहात, यूयम, आप लोग प्रेम से और हम लोग भक्ति से भगवान से जुड़े हैं। एन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्, कैसे भी हो मन भगवान से जुड़ जाए। दिखाई पड़ती है विषमता, लोग कैसे कैसे भाव लेके ले रहे हैं। सब में गोपियों की भाव अलग है, शिशुपाल का भाव अलग है, लेकिन हमारे ठाकुर जी में सब में समानता है, प्रभु में विषमता नहीं है। गोपियों को जो प्रेम दान, शिशुपाल को वही दान। क्रिया में विषमता है, भगवान की भाव में कोई विषमता नहीं। तो याद रखना, संसार समानता से नहीं चलता, इसलिए साम्यवादी लोग फेल हो गए, कम्युनिज्म फेल हो गए हैं। लाल झंडे कम मिलेंगे आपको। तो परमात्मा सम है, तो प्राप्ति करना है सम की, भगवान की। अब लक्ष्य सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। दो मार्ग बताए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। भगवान है सम, पाना है भगवान को। अब संसार विषम है, तो विषम सर्वथा विषम, ऐसे संसार से संबंध से दूरी बनानी पड़ती है, तब परमात्मा की प्राप्ति। ध्यान से समझना बात को। विषम जगत से दूरी बनाए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं। दूरी का मतलब त्यागना नहीं कह रहा हूं, दूरी का मतलब है आप अटैचमेंट जो संसार से कर रहे हैं उसका ध्यान देना, भीतर से डिटेच हो जाना। भीतर से क्या सोचना, संसार कब तक है, एक मर्यादा रेखा बांधना होगा। और बुरा नहीं मानना, हमने एक संसार में मर्यादा रेखा नहीं बांधी है तो फंसते गए हम लोग। तो मर्यादा रेखा जब तक नहीं होगी, भगवान की ओर जाएंगे कैसे? तो ऐसे संसार से भीतर से हम लोग संबंध को विच्छेद करें, भीतर से समझें कि हम कहाँ के हैं, हमारा कौन है। बाहर से व्यवहार करें, लेकिन व्यवहार बड़ी निष्ठा से करें। भगवान कहते हैं ऐसे संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है। अंतिम बात मैं कहूँ, नाटक है। नाटक में एक श्रीमंत व्यक्ति है और भिक्षुक का पात्र अदा कर रहा है, भूमिका अदा कर रहा है। और नाटक के बाद वो श्रीमान व्यक्ति मुझे 2 रुपया देना, मुझे 5 रुपया देना, एक कहने लग जाए तो क्या कहेंगे? अरे भाई, तो लाखों की नौकरी देता है लोगों को और 2 रुपया 5 रुपया मांगता है, और नाटक में गरीबपना तुम्हारे जीवन में उतर गया। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं श्रीमंत हूं। भगवान हम सबको यही कहना चाहते हैं कि नाटक तो करो, बड़ी निष्ठा से करो, लेकिन नाटक पूरा हो जाए, अपने स्वरूप को समझो, मैं कौन हूं। इस बात को यदि हम समझ गए तो भगवान कहते हैं, और चाहे कर्म के मार्ग से हो, चाहे ज्ञान के मार्ग से हो, कर्म करते करते भी हम कर्म करें बड़ी निष्ठा से, 100% ऊर्जा कर्म में लगाएं, लेकिन भीतर से हम अपने आप को अलग चेतन रूप में समझें। जिम्मेदारी पूरी हो गई, हम अपने स्वरूप में आए। लीला कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, खूब आनंद था।
अब हम सब अपना अपना किरदार निभाएं, अलग होगा हमारा पहचान। युद्ध का समय आए, युद्ध भी ढंग से करें। अरे भाई, अब चिंता किस बात की? ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति चंदने स्थितो। भगवान श्वेत घोड़ों वाले रथ में बैठकर पांचजन्यम ऋषिकेशो, जब पांचजन्य शंख बजाकर रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर तुझे कह रहे हैं युद्ध कर, तू क्या इधर उधर देखता है? कर ले युद्ध, भगवान सब व्यवस्था बनाए हुए हैं। उस समय युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारे लिए अभिनय है। युद्ध की बात तो तू परमात्मा का था, युद्ध में भी परमात्मा का है। अपने स्वरूप को तू समझ और निष्ठा से कर्म कर, तो निष्ठा से कर्म करेगा और भी धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो कर्म से, नाटक से जैसे अभिनेता का संबंध नहीं रहता नाटक पूरा होने के बाद, कर्म योगी का इसी तरह से संबंध पूरा हो जाता है। एक मर्यादा रखनी पड़ती है। भगवान कहते हैं इसी तरह से ज्ञान कर्म दोनों भी रास्ते अलग अलग होकर भी तत्व एक है। दोनों से संसार का संबंध विच्छेद रखना होता है। ये पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज का दिव्य भाव है। ज्ञान में भी कर्म में भी संबंध को ध्यान देना। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा ही हमारे में है, हम परमात्मा में है। इस भाव से आप निष्ठापूर्वक कर्म करें, लेकिन अपने स्वरूप को समझ लें। तो ज्ञान मार्ग भी कर्म मार्ग भी दोनों अलग अलग नहीं होंगे। श्रेष्ठतम अवस्था में जो कर्म ज्ञान योगी पहुँचेगा वही कर्म योगी पहुँचेगा। भेद नहीं करना चाहिए, ये अभेद संबंध है, लक्ष्य भगवान है, ये भाव है। आप कल हम लोग इसको और संक्षेप करेंगे और फिर ये 5 महीने का ना 5 श्लोक तक एक तरह से भूमिका है। उसके बाद फिर हमको आगे की यात्रा करने में बहुत सरलता हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक अधिक विस्तार से आपके सामने मैंने बातें रखी। आज पुनः एक बार आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामना। खूब आनंद पूर्वक हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी प्रेमी स्वाध्याय और चिंतन में लगे हुए सब आनंद पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को अपने हृदयस्थ में अनुभव करें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको पुनः एक बार वंदन और बधाई के साथ कृष्णाय